विक्रम सिंह लगातार अभी 2 दिन लखनऊ में रहे, लोगों से मुलाकातें, संपर्क, सब कुछ रहा। तो क्या इस दौरान बातचीत हुई? क्या दिख रहा है और क्या उम्मीद है? विक्रम सिंह। जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और 2 दिन लखनऊ के प्रवास के दौरान हमारे जो अभिभावक, संरक्षक और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते, अपने आप को गौरवान्वित समझते कि हम ऐसे अभिभावक, संरक्षक, आदरणीय सदस्य विधान परिषद श्री चंद्र शर्मा जी जैसे अभिभावक मिले हैं। 12 वर्षों में मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूँ, 12 वर्षों में अनुदेशकों को इस प्रकार का कोई अभिभावक, संरक्षक और पूरी जिम्मेदारी के साथ अनुदेशकों की समस्याओं को समाधान करने के लिए इस प्रकार से परसों उनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से होती है, केवल और केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का विषय था। कल सुबह उनकी मुलाकात प्रदेश संगठन महामंत्री, और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री का क्या महत्व होता है। संगठन महामंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठता है, उस पद को जो सुशोभित करता है, वो आरएसएस से आया हुआ व्यक्ति होता है। और तो धर्मपाल जी जो प्रदेश संगठन महामंत्री जी हैं, उनसे कल सुबह 3 विधायकों के साथ स्वयं हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, उमेश द्विवेदी जी जो शिक्षक विधायक हैं लखनऊ, और अवनीश कुमार सिंह जी के साथ इन्होंने धर्मपाल जी से मुलाकात की, प्रदेश संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। और दोनों लोगों से केवल और केवल इसी मुद्दे पे बात हुई कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की जो समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, जो आर्थिक समस्या है इसका समाधान कैसे हो। और जैसा कि माननीय विधायक जी बता रहे थे कि दोनों लोगों ने आश्वस्त किया कि हम दोनों लोग इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम लोग चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि ये मुद्दा जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो समस्या इतने दिनों से चल रही है उसका पटाक्षेप हो जाए। तो सुबह 9 बजे उनसे मुलाकात हुई। फिर उनसे मुलाकात करने के बाद प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री के संजय प्रसाद जी से मिलने गए माननीय विधायक जी, उनसे मुलाकात हुई। और कल शाम को फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात होनी थी। इसकी सूचना मेरे पास अभी आ नहीं पाई है कि मुलाकात हुई या नहीं हुई, इसकी सूचना फिलहाल मेरे पास नहीं आ पाई है। मैंने बात करने का प्रयास किया लेकिन बात हो नहीं पाई, तो उसी मुद्दे पे बातचीत होनी थी। क्योंकि परसों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से जब माननीय विधायक जी की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आज शाम को हम मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं और आप अच्छा किए आप आ गए। और उन्होंने माननीय विधायक जी ने लिखित में भी दिया उनको, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, प्रदेश महामंत्री जी को भी, अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या को, जो आर्थिक समस्या है विशेष रूप से, इसको उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही मिलने वाला हूँ
और मैं बात करूँगा इस मुद्दे पे। तो उसी मुद्दे को लेकर कल शाम को 8 बजे उनकी मुलाकात फिर से होनी थी। चूँकि मैं कल 5 बजे ही वहाँ से लखनऊ से गोरखपुर के लिए माननीय विधायक जी का आशीर्वाद लेके माननीय विधायक जी के परमिशन से चला आया गोरखपुर। मैं 1 बजे रात में पहुँचा। उसके बाद मैंने बातचीत करने का आज प्रयास किया है, तो आज बातचीत हो नहीं। तो कल 8 बजे की मुलाकात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से जो होनी थी, वो हुई या नहीं हुई? हुई तो क्या बात हुई? इसकी जानकारी मैं अभी देने में असमर्थ हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मैराथन प्रयास, हम लोग तो अपने आप को धन्य समझते हैं सर, और मैं बार-बार आपके चैनल पे इस बात को कहता हूँ और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अपना माता-पिता, अपना भाई-बहन, अपना नात रिश्तेदार भी इस प्रकार की मदद, इस प्रकार का प्रयास नहीं कर सकता है, जितना हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। तो हम लोग को तो उनका 7 जन्म अनुदेशक ले लेगा, शिक्षा मित्र ले लेगा, लेकिन उनके प्रयास को, उनका जो ऋण है उसको कोई चुका नहीं पाएगा। और आने वाले समय में जैसा कि उन्होंने भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि आप दोनों लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। आप लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित मत होइए और हम इसको करवा के रहेंगे। हम जो भी प्रयास हमको करना पड़े, वो सारा प्रयास हम करेंगे। और ये कोई कहने वाली बात भी नहीं है, सबको लगातार दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद भी किसी को ना दिखाई दे रहा हो, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जैसा उनका प्रयास, कौन इतना करता है? कोई है क्या धरती पे? जितना प्रयास उनका चल रहा है, जबकि हम लोग उनको वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो शिक्षक एमएलसी हैं, शिक्षक विधायक हैं। अनुदेशक शिक्षा मित्र उनको वोट भी नहीं दे सकता। फिर भी जितना उनका प्रयास चल रहा है, हम लोग अपने आप को धन्यवाद समझते हैं। चले जाएंगे। चलिए विक्रम सिंह, आप बता रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन आज एक बात बता दें कि जब हम किसी की नहीं मानते हैं तो हमारी भी कोई नहीं मानता है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार को मुंह की खानी पड़ी पहली बार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि यूपी में डीजीपी की तौर पर प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल जाए। केंद्र सरकार ने उनकी फाइल वापस कर दी और मजबूरन अभी नए डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण की तैनाती की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 बजे तक इस प्रदेश को डीजीपी नहीं मिला। पहली बार जो डीजीपी 5 बजे हर हाल में मिलना था वो नहीं मिल पाया। अभी कुछ समय पहले प्रदेश को नए डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्ण की नियुक्ति की गई है। तो ऐसा नहीं है, जब हम किसी की नहीं सुनते तो हमारी भी कोई नहीं सुनता है, यह भी मान लीजिए। विक्रम सिंह कुछ बात कह रहे थे, तब तक बात अधूरी रही, बात पूरी करिए फिर आगे बात करें। विक्रम सिंह सर, ये हमारा, हम लोग का विषय नहीं है। नहीं, वो आपके विषय पर जा रहा हूं। और अरे विक्रम सिंह, आपका विषय नहीं है, और इतना भी मन डरो कि इतना बात कहने पर भी ये कहो ये हमारा विषय नहीं है। वो आपके विषय में नहीं बताया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं तो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। आखिर मुख्यमंत्री जी अनुदेशक शिक्षा मित्रों से मिलने में दूरी बना क्यों रहे हैं? ये तो विषय होना चाहिए। आखिर इनसे 1 वर्ष से चर्चा चल रही है, मुलाकात अक्टूबर से लेकर अब तक मुलाकात क्यों नहीं हो रही? क्या कमी है इनमें? क्या इन्होंने ऐसा बिगाड़ दिया है कि मुख्यमंत्री जी को मिलने में भी कोताही हो रही है? अरे इनकी बात सुन लीजिए, इनकी पीड़ा सुन लीजिए। निर्णय तो आप ही को करना है। बाकी लोग तो हाथ खड़े कर चुके, मंत्री, सचिव, प्रमुख सचिव सब कह देते माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल तो लेना चाहिए। विक्रम सिंह सर, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है, ऐसा नहीं है। कल भी मैंने, जब मैं लखनऊ में था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे फोन किया था, उनके ऑफिस पे भी फोन किया था और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं बल्लू राय जी, उनको भी मैंने फोन किया था। और लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। तो प्रयास में कोई कमी नहीं है। अब
देखते हैं और हमें लगता है जल्द से जल्द अनुदेशक शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक समस्या है इसका पटाक्षेप होगा। और जिस प्रकार से ये प्रयास चल रहा है, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। परसों मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहली बार 3 जिम्मेदार अधिकारी, आज मैं कई बार लखनऊ गया, कई बार प्रयास किया, लेकिन परसों जिस प्रकार से हम जिससे चाह रहे थे उससे हमारी मुलाकात हो गई थी अधिकारी स्तर पे। अपर मुख्य सचिव से भी हुई, डायरेक्टर सर से भी हुई, डीजी मैडम से भी हुई, जो अनुदेशक पटल देख रहे थे सुनील पटेल जी उनसे भी हुई, राजेंद्र प्रसाद जी से आज तक उनके ऑफिस में आज तक मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज तक मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, आते जाते मुलाकात हो जाना अलग विषय है, लेकिन ऑफिस में बैठकर 1 to 1 बात करना आज तक नहीं हो पाई थी। तो परसों का दिन बहुत अच्छा रहा और मैं जिससे भी चाहा अंतिम समय में अपर मुख्य सचिव से महोदय से हमारे आदरणीय अभिभावक से मुलाकात कराई और काफी सार्थक और अच्छी वार्ता रही और उम्मीद है कि बहुत चीजों का रिजल्ट शासनादेश के रूप में दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था उस दिन की बातचीतों से, चाहे वो डायरेक्टर साहब की बात हो, चाहे डीजी मैडम की बात हो, चाहे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर की बात हो, तो काफी चीजें बदली हुई नजर आ रही है और थोड़ा भरोसा विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा और बिना विश्वास के कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। और जब भरोसा आप रखेंगे, विश्वास रखेंगे, अपने आप को सकारात्मक सोचेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। हम तो देखते हैं ग्रुप में लगातार नकारात्मक बात, कुछ सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार ये करेगी, इन सब चीजों से यदि कुछ हो जाए तो चलिए हम लोग भी वही काम करने लगे। तो इन सब चीजों से कुछ होना नहीं है। हमको आपको सकारात्मक सोचना है, हमको आपको भरोसा रखना है और जो सरकार इस समय चल रही है, हमेशा व्यक्ति या संगठन सरकार से ही डिमांड करता है। जिस समय सत्ता में जो सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी से डिमांड करता है, उसी से अनुनय करता है, उसी से निवेदन करता है कि हमारी समस्या का समाधान हो, और वही काम संगठन पूरी ईमानदारी से कर रहा है। और हमें लग रहा है कि जो 2 दिन का प्रयास हम लोगों ने किया है और जो 2 दिनों में स्थितियां बहुत कुछ बदली हुई नजर आ रही थी, तो हमें लगता है बहुत जल्द जो है अनुदेशक शिक्षा मित्रों के काफी मामला, जिसमें आर्थिक मामला भी है, इन सब का पटाक्षेप होगा और बहुत जल्द जो है अनुदेशक शिक्षा मित्रों के घर खुशियां आएंगी, ऐसा आभास हो रहा है सर जी। हम तो ये कह रहे हैं विक्रम सिंह, खुशियां कहीं तो आ जाएं, कैसे भी तो आ जाएं। विक्रम सिंह, ऑटो रिन्यूअल को लेकर बड़े लोग परेशान हैं, ऑटो रिन्यूअल पर कुछ फाइनल डिसीजन पहुंचा? ऑटो रिन्यूअल के लिए शासनादेश के लिए प्रक्रिया चल रही है, उस पर काम चल रहा है। और फिर हमारी जब 3 अधिकारी गणों से बात हुई तो सभी लोगों ने एक स्वर में यही कहा कि आपका स्वतंत्र नवीनीकरण पे काम चल रहा है, उस पे शासनादेश की तैयारी चल रही है और वो आदेश जो है आप लोग का जल्द से जल्द आ जाएगा जी। मतलब ये माना जाए इस महीने में स्वतः नवीकरण का तो काम ऑटो रिन्यूअल का हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। कि इसमें भी संशय रहेगा कुछ? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ये पास होकर इसको शासनादेश के लिए बोल दिया गया, दीपक कुमार जी के द्वारा बोल दिया गया है कि ऑटो रिन्यूअल का शासनादेश आप लोग जारी करिए, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, 2-4 दिन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि दीपक कुमार सर ने उस दिन स्वयं कहा इस बात को, डीजी मैडम ने भी कहा, डायरेक्टर सर ने भी कहा। अब आ जाए तो देखते हैं उसमें क्या 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 चीजें रहती हैं,
लेकिन वो तो आने वाला है सर, वो कभी भी आ सकता है। चलिए कुछ तो हो जाए, ऑटो रिन्यूअल हो जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बड़ी मांग है वो फाइनल हो, और फिर सबसे बड़ी मांग तो देखो विक्रम सिंह, कुछ भी हो जाए, वो वाली बात है कि बच्चा जिद पे अड़ा हो कि मुझे बिस्किट चाहिए तो बिस्किट चाहिए। अब इस समय बिना मानदेय के नहीं कुछ हो सकता है। बढ़ती महंगाई रोज की बढ़ती कीमतें बेतहाशा, बढ़ती जरूरतें। तो ऐसे में विक्रम सिंह, जब समर कैंप को लेकर आपने अपनी बात रखी अधिकारियों के समक्ष के अनुदेशक और शिक्षा मित्र, आपने रखा जरूर होगा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र पूरी जोर शोर से सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की स्वावलंबी योजना को जमीन पर उतार रहा है, तो क्या जवाब मिला? अधिकारी इस बात से खुश थे कि नहीं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र इस भीषण गर्मी में भी अपना जी जान लगाकर मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो पूरी कर रहा है? विक्रम सिंह, देखिए सर, शासन को, प्रशासन को सारी चीज की जानकारी है, और मैंने जब डीजी मैडम से इस बात पर चर्चा किया कि अनुदेशक पूरी जिम्मेदारी पूर्वक समर कैंप चला रहा है, उन्होंने कहा जी जी मुझे मालूम है, मुझे सारी रिपोर्टें आती रहती है, अनुदेशक शिक्षा मित्र समर कैंप को चला रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोग को है, और इसके लिए आप लोग धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। डीजी मैडम ने कहा कि आप लोगों ने सरकार की इस योजना को क्रियान्वित किया है, तो इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। इसको पूछो जरा। तो समर कैंप के बारे में जानकारी है अधिशासन स्तर पे अधिकारियों के अंदर, और डायरेक्टर सर भी इस बात को कह रहे थे कि समर कैंप में आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो पानी लाना, तो हमें लग रहा है कहीं बाहर थे, अब घर आ पाए हैं। डीजी मैडम बहुत खुश थी कि अनुदेशक शिक्षा मित्र समर कैंप कर रहे हैं। हमारी एक दो बात और डीजी मैडम से हुई, ये जो कुछ जनपदों में जिनका ट्रांसफर हो गया था, जो लोग नए विद्यालय में नहीं जा रहे थे, उसके बारे में मैंने डीजी मैडम से कहा कि अब इस मामले का पटाक्षेप कर दीजिए, जो ज्वाइन कर लिए, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय लोगों को कह दीजिए कि अब इसमें दबाव न बनाएं, जिनको जहाँ जाना था वो चले गए, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 साल का समय लग गया। तो हर व्यक्ति अपने बच्चे का कोई एडमिशन करा लिया, कोई अपना घर वहां बना लिया, अपनी सारी व्यवस्था बना लिया, तो अब वो लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो इस मामले को आप खत्म करिए। ऐसे ही अनुदेशक बहुत परेशान है। उन्होंने कहा बात तो आपकी सही है, हम लोग किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चीजें थी जिसको लेकर कुछ समस्या थी, हम लोगों ने कहा कि उन समस्याओं को खत्म करिए और इसको जो है कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ कंडीशन हम लगाएंगे। अब देखिए वो कंडीशन क्या लगाएंगे, कि कुछ जो लोग जो है फॉर्म भर दिए थे, विद्यालय अलॉट हो गया था और वो ट्रांसफर नहीं लिए, तो हम कुछ कंडीशन इसमें लगाएंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल का कुछ कंडीशन लगाएंगे कि ये 1-2 इतना दिन फॉर्म न भर सके। हमने कहा कि इसको ये सब चीजें लगाने की बहुत जरूरत तो नहीं है, इसको ऐसे ही खत्म करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर एक और मुद्दा था, ये जो मातृत्व अवकाश हमारे अनुदेशक महिलाओं को मिलता है, मैटरनिटी लीव, उसका जो आदेश है वो उसमें बच्चों का जिक्र नहीं है कि 1 बच्चे पे मिलेगा कि 2 बच्चे पे मिलेगा, उस पे केवल लिखा है 180 दिन का मिलेगा, 180 दिन का मिलेगा, लेकिन बच्चे का जिक्र नहीं है। जिसमें 2 बच्चे का जिक्र होना चाहिए कि 2 बच्चों पे 180 दिन का मिलेगा। तो चूंकि कई जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इसको लेकर उसको एक ही बच्चे पे दिया जाता है, दूसरे बच्चे पे जब वो भर्ती है मैटरनिटी का ऑनलाइन, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई हमारी महिला साथियों का फोन हमारे पास आया था, तो इस मुद्दे को लेकर मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं गलती हुई है और इसको मैं सही करवा दूंगी, ये चीजें मैं बहुत जल्दी सही करवा दूंगी। तो हमने उनको धन्यवाद भी दिया कि आप कम से कम, आप चूंकि आप खुद महिला हैं तो आप संवेदनशील हैं,
और आप इन बातों को समझती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको करवा दूंगी और ये 2 बच्चों को। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जनपद में कहीं दिक्कत आ रही है उनको कहिए वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कि हमसे बात कर ले और हम उनको बता देंगे। लेकिन हमने कहा मैडम जल्दी से एक आदेश, संशोधित आदेश जारी कर दीजिए जिससे ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसका संशोधित आदेश जल्द से जल्द जारी करवा देंगे। तो इन सब चीजों पे बात हुआ। अब हमें लगता है बहुत जल्द जो है सारी चीजें निपटेंगी, चलिए सारी चीजों की चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।